हम फिर वापस आएंगे। वी विल कम बैक सून। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिन्होंने हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल हो गए। रघुवर दास, जो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ने हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में वापसी की है। उनकी भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल होने की घोषणा ने राज्य की राजनीतिक में हलचल मचा दी है। हम आपको बता दें कि आज झारखंड की राजधानी रांची स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में रघुवर दास ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय और राज्य स्तर के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। समारोहन में रघुवर दास ने 1980 के बाद दूसरी बार पार्टी में शामिल होने की बात पर खुशी व्यक्त की और इसे जनता के सेवा का एक नया अवसर बताया। रघुवर दास ने कहा कि पार्टी के आदर्श और विचारधाराओं को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बावजूद हौसले बनाए रखने की आगाह किए हैं और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का वादा किया। साथ ही उन्होंने झारखंड के वर्तमान हेमंत सरकार को चेतावनी दी कि यदि जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो भाजपा सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगी। रघुवर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने कई विकास योजनाओं की शुरुआत भी की। हालांकि 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता संभाल ली। 2023 में रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, लेकिन दिसंबर 2024 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीतिक में वापसी की। झारखंड की राजनीतिक और प्रभाव रघुवर दास की वापसी से झारखंड की राजनीतिक में नए समीकरण बनाने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा को मजबूती, उनकी नेतृत्व क्षमता और प्रदर्शनशील अनुभव भाजपा को 2029 के लिए विधानसभा चुनाव में नई ऊर्जा दे सकते हैं। हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव, उनके तीखे बयानों और संघर्ष की चेतावनी से हेमंत सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। गैर आदिवासी वोट बैंक रघुवर दास भाजपा के लिए गैर आदिवासी समुदायों के समर्थक को मजबूत कर सकते हैं, जो राज्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण हम आपको बता दें तो राजनीतिक विश्लेषण का मानना है कि रघुवर दास की वापसी भाजपा की रणनीतिक चाल है। इसकी छवि एक सुलझे हुए नेता की है और उनकी सक्रिय विपक्ष को कड़ी चुनौती दे सकती है। उनकी वापसी के साथ भाजपा एक बार फिर से झारखंड में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। रघुवर दास का यह कदम 2029 में विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत है, जिससे राज्य की राजनीति के आगामी समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सुनते हैं। सभी कार्यकर्ता मित्रों से आग्रह है कि आदरणीय रघुवर दास जी का तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करने का प्रयास करें, अभिनंदन करने का प्रयास करें। आदरणीय रघुवर दास जी मंच पर आगमन हो चुका है। साथ ही साथ प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय रविंद्र राय जी का मंच पर आगमन हो चुका है। उनका भी हार्दिक सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित आज की सदस्यता अभियान में आप सबको झारखंडी जोहार। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
भगवान बिरसा मुंडा और वीरों की पवन भूमि भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाए गए अपनी राज्य की भूमि पर अपनी भूमिका में अपनी पुरानी भूमिका में लौटकर ऐसा लग रहा जैसे मां के आंचल तले वापस आ गए। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, पर संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधान सेवक हैं और मैं भी एक सेवक बनकर आपकी और झारखंड की जनता की सेवा करने हैं। सूर्य उत्तरायण में जाएगा, लेकिन इस बार 2025 का सूर्य महाकुंभ के साथ आया है और इस महाकुंभ में अमृतपान झारखंड का हर निवासी करेगा और इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश के एक एक पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन विजय श्री हमें प्राप्त नहीं। आशा के अनुरूप हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन हमें निराश होना नहीं है। हम तो ऐसे दिन भी देखे हैं जब हमारे 2 सांसद हुआ करते थे 1984, तो विपक्षी हमारी खिल्ली उड़ाते थे, परिवार नियोजन का नारा देता था, हम 2 हमारे 2। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता देश में पार्टी की विचारधारा, विचार परिवार और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आज भारत में दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चल रही है। देश के लगभग 16 राज्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या एनडीए के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें जूझना है, हमें लड़ना है और फिर से विजय प्राप्त करना। हम फिर वापस आएंगे। वी विल कम बैक सून।